चिड़िया बहन, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। प्लीज मुझे अपना हार दे दो। मैंने अपने मैके में बड़ी बड़ी छोड़ी हुई है। अगर बन ठन कर ना गई तो मेरा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। गौरी बहन, ऐसे झूठ की बनावट हमेशा नहीं चलती। झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। चिड़िया बहन, आप मेरी पड़ोसन हो इसलिए आ गई। आप तो मुझे बातें ही सुनाना शुरू हो गयी। हार ले जाए आप, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। फिर गौरी चिड़िया गौरी को अपना हार देती है और गौरी अपने घर चली जाती है। गौरी, हार ले आई हो? हाँ, हार तो ले आई हूँ, मगर कालू जी, मैं अपने मैके वालों के लिए खाने के लिए क्या लेकर जाऊंगी? मैं बेरी के पेड़ से बेरियां तोड़ कर ला देता हूँ, वो ले जाना। कालू, शर्म करो, बेरियां भी कोई लेकर जाने वाली चीज है? तो फिर क्या करूँ मैं? कालू, मुझे कुमकुम की दुकान से 2 किलो मिठाई ही ला दो। वो मिठाई उधार नहीं देता। कालू जी, मेरे सुंदर पति अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करोगे? मैं जाता हूँ और मिन्नत करता हूँ कुमकुम की, अगर मान गया तो। फिर कालू कौवा कुमकुम की दुकान पर जाता है। यार कुमकुम, मुझे 2 किलो मिठाई उधार दे दो, मैं 2-4 दिन में पैसे दे जाऊंगा। वो तो ठीक है, महंगाई बहुत है, आपने तो पहले ही मेरे 20 रुपए देने हैं। मैं सारे पैसे एक साथ ही दे दूंगा, अगले भी और पिछले भी। फिर कुमकुम उसे 2 किलो मिठाई देता है, जो कालू कौवा लेके खुशी खुशी घर जाता है। मिठाई तो ले आया हूँ। कुमकुम मान नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मनाया है। मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैंने वहाँ जाकर कई झूठ बोलने हैं और तुम्हारे सामने मुझे झूठ बोलने में बहुत दिक्कत होती है। फिर कालू कौवा एक ऑटो मंगवाता है, जिसमें गौरी कौवी बैठकर अपने माँ के घर जाने लगती है और वहाँ उसकी माँ बाहर ही इंतजार कर रही होती है। आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, छोटी नहीं पहुँची अभी तक, वो तो कब की आई हुई है। चलो घर चलो, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर गौरी कौवी और उसकी माँ घर के अंदर चली जाती हैं। छोटी, मैं तुम्हारे लिए देसी घी की मिठाई लाई हूँ। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, हम रोज ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते हैं। पति जी देख लो, गौरी दीदी का पति उसका कितना ख्याल रखता है, और आप कभी मेरे लिए मिठाई नहीं लेकर आए। मैंने तुम्हें अच्छा घर दिया हुआ है रहने को, और तुम्हें क्या चाहिए? लो जी छोटी, जीजा जी तो केवल घर ही दे सकते हैं तुम्हें। जीजा जी ये देखो, 1 लाख का हार है जो मैंने पहन रखा है। अभी कल ही मेरा पति मेरे लिए लेकर आया था। फिर वो सब मिठाई खाते हैं। माँ, मैं ये बाकी की मिठाई पड़ोसियों को दे आती हूँ और उनसे मिल भी आती हूँ। फिर गौरी मिठाई लेकर पड़ोस में जाती है। चील दी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। गौरी, तुम कब आई हो? मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। दीदी, क्या नौकर नहीं है आपके घर में? नहीं गौरी, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें नौकर रख कर दिए हुए हैं? एक नहीं, 2 मेरे घर में 2 नौकर हैं, जो मेरे घर का सारा काम करते हैं। बहुत अमीर है मेरा पति। मैं तो पानी भी अपने नौकर से ही लेकर पीती हूँ। गौरी, ये हार कहाँ से लिया? बाजार से 1 लाख का आया है। फिर वहाँ बड़ी बड़ी छोड़ने के बाद गौरी बुलबुल के घर जाती है। गौरी, तुम कब आई हो? मैं माँ से मिलने आई थी। बहुत अमीर है ना मेरा पति, वो मुझे हवाई मोटर पर छोड़कर गया था। गौरी, क्या काम करता है तुम्हारा पति? उसका अमरूदों का बाग है और अंगूरों का भी। बड़ा व्यापार है मेरे पति जी का, इसीलिए तो मुझे कल ही 1 लाख का हार लेकर दिया है। गौरी बड़ी बड़ी छोड़ने लगी और कहीं रुक भी नहीं रही थी। फिर वो अपनी माँ के घर वापस आने लगी। गौरी दीदी, तुम्हारी शादी माँ ने बहुत अच्छी जगह की है। मुझे तो गरीबों में ही बिहा दिया माँ ने। हाँ छोटी, अपनी अपनी किस्मत होती है। मैं तो ऐश करती हूँ, ऐश। फिर दूसरे दिन गौरी वापस जाने की तैयारी करती है। चील दी और बुलबुल भी गौरी से मिलने आई हुई थी। गौरी, आपकी मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी, मजा ही आ गया मिठाई खाकर। हमारी गौरी की शादी बहुत अमीर परिवार में हुई है। गर्व है हमें अपनी गौरी पर।
अब मैं चलती हूँ। माँ, मैं फिर किसी दिन आऊंगी और सबके लिए एक एक साड़ी भी लाऊंगी। मेरे लिए गुलाबी रंग की लाना साड़ी। फिर गौरी कवि वहाँ से वापस हो लेती है। कालू, कालू, मेरे जीजा जी तो मेरे हार की तरफ ही देखे जा रहे थे। और तुम्हारी बहन छोटी तो रो रही थी कि माँ ने मेरी शादी गरीबों में क्यों की। अब जाओ और चिड़िया का हार भी वापस कर आओ और फिर कुमकुम की मिठाई के पैसे भी देने हैं, नहीं तो वो मुझे वहाँ से गुजरने नहीं देगा। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं और लाल तोता गौरी के घर आता है। गौरी, मैं तुम्हारे मैके वाले जंगल से आया हूँ। तुम्हारी बहन अपने पड़ोसियों के साथ कल तुमसे मिलने आ रही है। ऐसा कहते हुए लाल तोता तो चला जाता है, मगर गौरी की तो जान ही निकल जाती है। उसने बड़े बड़े झूठ जो बोले हुए थे अपने मैके वालों के पास। अब सबको पता चलेगा कि तुम कितनी अमीर हो। कालू, कुछ करो प्लीज, मेरी इज्जत का मसला है, कुछ करो। फिर कालू और गौरी तोते और कबूतर के पास जाते हैं। तोते, मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए तुम और कबूतर मेरे नौकर बन जाओ। वो क्यों गौरी, आप तो हमारे दोस्त हो, आपसे झूठ कैसा। गौरी ने अपने मैके में जाकर बड़ी बड़ी छोड़ी हुई है और कल गौरी की बहन अपने पड़ोसियों को साथ लेकर गौरी से मिलने आ रही है। बस थोड़ी देर की तो बात है, मान जाओ मिट्ठू। फिर ऐसे तोता और कबूतर गौरी का नौकर बनने के लिए मान जाते हैं। दूसरे दिन दोपहर के समय चीलदी, बुलबुल, गौरी की बहन और गौरी का जीजा जी सब गौरी के घर पहुंच जाते हैं। देख लें आप सब, मैंने कोई झूठ बोला था, ये दोनों मेरे नौकर हैं। जाओ तोते नौकर, मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। फिर तोता चाय लेने चला जाता है। गौरी बहन, वो मिठाई घर में है, मैं अभी मंगवा लेती हूँ। कालू, जाओ और कुमकुम से मिठाई तो लेकर आओ। अभी गौरी ने ऐसा कहा ही था, कुमकुम गौरी के घर आ जाता है। कालू, पूरे 3 दिन हो गए तुमने मुझसे उधार मिठाई ली थी, अब जल्दी से मेरे पैसे दो, तुम हर बार ऐसा ही करते हो। ये सुनकर सब मेहमान गौरी की तरफ देखने लगते हैं। क्या गौरी दीदी, क्या आप मिठाई उधार लेकर गई थी? कुछ अमीर पक्षी ऐसे ही उधार करते हैं। चिड़िया बेचारी क्या जानती थी कि गौरी के घर में कौन आया हुआ है, वो भी अपना हार लेने आ जाती है। गौरी बहन, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मेरा हार तो वापस कर दे। पीछे से कबूतर बोलता है। गौरी, अब हमारे नौकर बनकर नाटक करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा सारा झूठ पकड़ा गया है। गौरी तो ऐसे चुप थी जैसे उसे सांप सूंघ गया हो और वो सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाता है। आजा आजा चिड़िया, जल्दी से आजा, आज मैं तुम्हारे सारे ही पैसे छीन लूँगा। कालू कौवा बहुत बदमाश था, किसी भी गरीब और कमजोर पक्षी को देखकर उससे जो भी होता सब छीन लेता। आज मैं बाजार से अपने बेटे की दूध और जलेबी लेकर जाऊंगी। ठंडे ठंडे मौसम में मेरा बेटा दूध जलेबी खाकर बहुत खुश होगा। मम्मा चिड़िया अपने पैसों की पोटली लिए ऐसा सोचते हुए जा रही थी, जब उसे दुष्ट कालू कौवा रोक लेता है। अगर यहाँ से एक पंख भी आगे बढ़ी तो अभी जान से मार दूंगा। लाओ अपनी ये पोटली मुझे दो। इसमें मेरी मेहनत मजदूरी की कमाई है, मैं तुम्हें अपनी कमाई क्यों दूं? ऐसा सुनकर कालू कौवा चिड़िया को मारना शुरू कर देता है और चिड़िया से रुपयों की पोटली छीनकर भाग जाता है। बदमाश कालू कौवा मेरे रुपए छीनकर ले गया। मैंने सोचा था कि आज अपने बेटे के लिए दूध जलेबी लेकर जाऊंगी। फिर चिड़िया खाली पंखी वापस चली जाती है। मम्मा, आज फिर सूखा दाना, आपने तो कहा था कि आज आप मेरे लिए कुछ स्पेशल लेकर आओगी। वो गंदा कौवा मेरी सारी कमाई छीन कर ले गया। मैं फिर किसी दिन अपने बेटे के लिए दूध जलेबी लेकर आऊंगी। ये लो पक्षी रुपए और मुझे गरम गरम जलेबी दे दो। कौवा चिड़िया से छीने हुए पैसों से मजे करता है। बुलबुल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे घर के आसपास से फूल ना तोड़ा करो। कौवे भैया, मैं इन फूलों का रस निकालकर बीमार पक्षियों का इलाज करती हूँ।
तो फिर मुझे क्या बता रही हो? मैं कौन सा बीमार हूँ? भागो यहाँ से। अगर मैं ये फूल नहीं लेकर जाऊंगी तो दूसरे पक्षियों का इलाज कैसे करूंगी? तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। कालू कौवा बड़ी लाठी उठाकर बुलबुल की पिटाई शुरू कर देता है। शोर सुनकर कबूतर भी वहाँ आ जाता है। छोड़ छोड़ कालू, बुलबुल को क्यों मार रहे हो? इसने मुझे मारा, इसने मुझे बहुत मारा। अगर कभी ये कौवा बीमार हो गया तो मैं भी इसे दवा नहीं दूंगी। मैं कभी बीमार नहीं हूँगा, चल भाग यहाँ से। कालू, बुलबुल हम सब पक्षियों की सेवा करती है, हमें मुफ्त दवा देती है। आपने बुलबुल को मारकर अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा क्या बुरा, मुझे सब पता है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज फिर से चिड़िया को अपनी तनख्वाह मिली थी। आज मैं दूसरे रास्ते से जाती हूँ, अगर वो कौवा रास्ते में मिल गया तो वो फिर से मेरी तनख्वाह मुझसे छीन लेगा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया रास्ता बदलकर अपने घर के लिए उड़ती है। वो बहुत डरी हुई थी। वो डरते डरते जा रही थी कि सामने कालू कौवा फिर से आ जाता है और उसे रोक लेता है। बताओ, अब सीधे से ये थैली मुझे दोगी या उस दिन की तरह मार खा कर दोगी? चिड़िया तो कौवे से बहुत डरती थी। नहीं नहीं कौवे, मुझे ना मारना, मैं थैली तुम्हें दे देती हूँ। चिड़िया अपने पैसों वाली थैली फिर से कालू कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। कालू, पक्षी तो सारे ही तुमसे डरते हैं, मगर ये चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही डरती है, कमजोर है ना बेचारी। दूसरे पेड़ पर नागू सांप बैठा ये सब देख रहा था। इस कौवे ने आज फिर उस चिड़िया से उसकी कमाई छीन ली है। इसका जुल्म हर दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे अब इसका कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरे दिन चिड़िया नदी पर पानी पी रही थी कि वहाँ नागू सांप आ जाता है। चिड़िया, मैंने सब देखा था, वो कौवा कैसे तुम्हारे पैसे छीन लेता है। वो बहुत बदमाश हो गया है। नागू सांप भैया, मैं जब भी अपनी तनख्वाह लेकर आती हूँ वो मेरे पैसे छीन लेता है। अगर ना दूँ तो बहुत मारता है। तो फिर तुम ऐसा करो, आज रुपयों की जगह मुझे थैली में डाल लो और फिर मैं देखता हूँ वो कालू कौवा कैसे कमजोरों पर जुल्म करता है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया नागू सांप को अपनी थैली में डाल लेती है और कौवे की तरफ जाती है। वाह वाह, आज तो शिकार चलकर ही मेरी तरफ आ गया है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कौवे भैया, मैंने सोचा मेरी कमाई तो आप छीन ही लोगे, मैं खुद ही आपको दे आती हूँ। ये हुई ना बात, तुम बहुत सियानी हो चिड़िया। अगर ऐसे ही मुझसे डरती रहोगी तो मेरी मार से बची रहोगी। चिड़िया कौवे को वो नागू सांप वाली थैली देकर वहाँ से चली जाती है। चलो आज मैं चिड़िया की कमाई से गरम गरम समोसे खाता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। समोसों की दुकान पर जाकर कालू जैसे ही उस थैली को खोलता है तो नागू सांप कालू कौवे के चेहरे पर अपना डंक मारता है। मैं मर गया, मैं मर गया। इस थैली में खतरनाक सांप कहाँ से आ गया? जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब ना रहोगे तुम और ना करोगे कमजोरों पर जुल्म। कोई मुझे बचा ले, मैं मर रहा हूँ, मेरी सांस रुक रही है, कोई तो मुझे बचाए। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल के घर की तरफ जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे नागू सांप ने ढस लिया है, जल्दी से मुझे जहर दूर करने वाली दवा दे दो। नागू सांप ने बहुत अच्छा किया जो तुम जैसे जालिम को ढस लिया। भागो यहाँ से और याद करो वो दिन जब तुमने मुझे मारा था। बुलबुल, मैं मर जाऊंगा। कल क्या मरते हो, अभी मर जाओ। तुम तो कहते थे कि मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, अब पता चला काले कौवे कहीं के। चल भाग, मेरे घर में ना मर जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो अपने टूटे हुए घोंसले में जाकर लेट जाता है और मरने का इंतजार करने लगता है। अगर कल मैंने किसी पक्षी के साथ अच्छा किया होता तो कोई आज मेरी भी मदद करता। अब तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में ही मर जाता है और सभी पक्षी खुश थे क्योंकि वो सबको ही मारता था। आज तो चिड़िया ने भी अपने बेटे के लिए दूध और जलेबी ले ली थी क्योंकि अब उसके पैसे छीनने वाला कोई नहीं था।
मम्मा मुझे दूध जलेबी खाने का बहुत मजा आया। मम्मा वो कालू अंकल बहुत गंदे हैं, हर बार आपके पैसे छीन लेते हैं। बेटा कुकू, जो दूसरों के साथ बुरा करता है तो हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है। नागू सांप ने उसे डसकर मार दिया है। मम्मा सच, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि बुराई का अंत बुरा ही होता है।